Okay, no, now I will talk about brief introduction to फोर्ट्रान. ठीक है, कैसे हम फोर्ट्रान में काम करते हैं बड़ी ब्रीफली मैं आप लोगों को बताऊंगा, काफी डिटेल में नहीं हम कर सकते. सो फॉर दिस यू कैन follow a book. It is computational physics. Physics by D.K. Mittal. फोर्ट्रान के लिए, ठीक है. D.K. Mittal, R.C. Verma and S.C. Gupta. और it is NS publication. ये बुक है जिसको मैं फॉलो करूंगा फोर्ट्रान के लिए. बाकी दूसरी बुक है, इट्स बाय बालागुरु स्वामी. उसमें भी फोर्ट्रान के प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, प्रोग्राम्स किए हुए हैं कुछ एक के लिए. तो उसका मैंने रेफरेंस शुरू में है दिया हुआ जब लेक्चर स्टार्ट होता है. एंड देन तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, व्हाट वाज दैट व्हाट इज फोर्ट्रान. फोर्ट्रान जो था, फोर्ट्रान का जो मीनिंग है वो ये आता है दैट इट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन. इट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन. और इसमें कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स नहीं है. जो चीज जैसे उसको एज इट इज लिख देते हैं इन जनरल. मोस्टली सारी, काफी सारी चीजें इसमें ऐसे जो जैसे उसको एज इट इज हम लिख देते हैं. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. सी में तो काफी सारी चीजें आपको रिमेम्बर करनी पड़ती हैं. कोई डिफरेंट फ्लोट है और भी बड़ी सारी चीजें, बट इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें करेक्टर्स कौन कौन से जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है. करेक्टर्स आर, ठीक है. विच करेक्टर्स इट सपोर्ट. करेक्टर्स सपोर्टेड इन फोर्ट्रान. तो सबसे पहले आते हैं अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स आते हैं अपर केस एंड लोअर केस, दोनों को ये रिकॉग्नाइज करता है. अपर एंड लोअर केस बोथ. मीन्स ए बी सी एंड सो ऑन अप टू जेड, और ए बी अप टू जेड, ये सभी को ये रिकॉग्नाइज करता है. सेम लेवल पे हैंडल करता है, ठीक है. चाहे आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो या कैपिटल स्मॉल में लिखो, एक जैसा मीनिंग है. ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं करता कि कैपिटल को अलग रिकॉग्नाइज करेगा, स्मॉल को अलग तरह से. एक जैसा सेम लेवल पे हैंडल करता है. सो अल्फाबेट्स एंड आफ्टर दैट इट इज न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में आते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 9. ये न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है. एंड देन देयर आर स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या आएगा. फोर्ट्रान 77 में थोड़े कम कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज करता है, मतलब ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है. और फोर्ट्रान 95 में जो है वो थोड़ा ज्यादा कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं. तो मैं ओवरऑल मेन जो है मैं उनकी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा दैट व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टर्स व्हिच इट विल रिकॉग्नाइज. सो एक आता है इक्वल टू का साइन. ये इक्वल को रिप्रेजेंट करता है. देन प्लस, माइनस, स्टार, इसको हम बोलते हैं एस्टरिस्क. एस्टरिस्क, राइट. ASTERISK, asterisk, ठीक. एंड देन इट इज स्लैश.
देन ये ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को बोलते हैं लेफ्ट पेरेंथीसिस and it is known as right parenthesis. Then comma, then decimal point, then currency symbol, डॉलर जिसको हम बोलते हैं, also part of it, then apostrophe, colon, exclamation symbol, ये एक्सक्लेमेशन सिंबल जो है इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ फोर्ट्रन 77 बट 95 वगैरह में ये इंक्लूड करते हैं टू कमेंट के लिए यूज करते हैं. देन अंडरस्कोर, ठीक, अंडरस्कोर पहले नहीं यूज करते थे बट इसमें करते हैं 95 वगैरह में. ये इट इज द अंडरस्कोर. एंड डबल कोट्स, तो ये कुछ एक सिंबल्स थे. ये इक्वल टू का सिंबल है, इट इज प्लस, और ये माइनस का सिंबल है, ठीक है, डैश भी इसको बोल सकते हैं. सो दीज आर कैरेक्टर्स विच इट विल रिकॉग्नाइज. इनका पता होना जरूरी है, ठीक है. देन अब बात आती है डाटा टाइप्स. आपके पास डाटा कैसा हो सकता है, ठीक है. डाटा टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी. दो तरह के डाटा हो सकते हैं. डाटा सेट्स आपके पास या डाटा टाइप्स कौन कौन से ये रिकॉग्नाइज करते हैं. सो लेट मी टॉक अबाउट द डाटा टाइप्स. डाटा टाइप्स इन फोर्ट्रन, तो इसमें एक आते हैं कांस्टेंट्स, एक आते हैं वेरिएबल. वन इज constants and another is variables. One is constant and another is variable. Constants की हम अलग से क्लासिफिकेशन करते हैं. कांस्टेंट्स आते हैं न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के बाद आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और तीसरा आता है लॉजिकल कांस्टेंट. और वेरिएबल, वेरिएबल दो तरह के होते हैं हमारे पास. एक आते हैं इसमें इंटीजर और दूसरे आते हैं रियल, ठीक है. और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? मतलब नंबर्स, सिंपल नंबर्स. एंड व्हाट आर देयर टाइप्स? पहला आता है इंटीजर एंड रियल, डबल प्रिसीजन, एंड देन इट्स अ कॉम्प्लेक्स. इंटीजर्स में आ गया 1 2 3 एंड सो ऑन, प्लस माइनस सारे आ जाते हैं. रियल जब मुझे रिप्रेजेंट करना है तो रियल को मैं 1 नहीं लिखूंगा. अगर मुझे 1 भी लिखना है देन आई विल राइट डाउन 1.0, ठीक है. हम अगर नोटबुक पे कुछ कर रहे हैं देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. बट व्हेन वी आर डूइंग समथिंग ऑन कंप्यूटर, 1.0 is always a real number, but 1 is always a integer. There is a difference. और बहुत बड़ा फर्क आता है कई बार. डबल प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन एलोकेशन कितनी है. सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन मैंने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, ठीक है. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाती हैं.
डबल प्रोसीजर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स जो है वो दैट गेट्स इंक्रीज्ड। देन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिखने का अपना एक तरीका भी है। रियल नंबर या तो ऐसे लिखा जाएगा या दूसरा तरीका है, जैसे मान लो 2.35 है, ठीक है 2.35 है, तो मैं इसको लिखूंगा इन अनदर वे, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2.35 या सपोज करो इट्स नॉट 2.35 बट लेट मी कॉल इट एज 23.5। अनदर वे इज 2.35 इंटू 10 रेज़ टू पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, नहीं 10 रेज़ टू पर 1, 10 रेज़ टू पर 1, तो एक्सपोनेंट कितना आएगा इसमें, 1 आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये एक ही रिप्रेजेंटेशन है। मान लो 0.235 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.35 इंटू e-1, दिस मेक्स ए डिफरेंस। ठीक है, ये एक्सपोनेंट आ रहा है, मीन्स इट इज 2.35 इंटू 10 रेज़ टू पर -1, तो ये चीज यहां पे लिखी जाएगी, एक्सपोनेंट इज -1 10 टू द पावर, इट इज सिटिंग हियर। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को देखते हैं। देन आता है कैरेक्टर, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अब जब मैं प्रोग्रामिंग लिखूंगा, प्रोग्राम में कोई पता नहीं यूनिट मीटर में है, किलोमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में है, बट मुझे अपने रेफरेंस के लिए मीटर अगर लिखना है तो मैं मीटर लिखूंगा एपोस्ट्रोफी में। तो वो कैरेक्टर है वो कांस्टेंट है, बट वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये किलोमीटर है या मान लो सेकंड है, तो कंप्यूटर के लिए तो कुछ नहीं, इट्स सिंपली ए नंबर, बट आपने खुद को बताना है दैट नाउ इट इज इन सेकंड्स, इट इज इन मीटर। ठीक है, तो उसको आप कैसे बताओगे इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट्स? तो इसको हम कैसे लिखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को, लाइक एपोस्ट्रोफी। ये जैसे मीटर था METER, ये अपने रेफरेंस के लिए एपोस्ट्रोफी के बीच में लिख लिया, अपने रेफरेंस के लिए, किसी के लिए नहीं, ये खुद को समझने के लिए या कोई दूसरा जब प्रोग्राम को समझेगा, इट इज फॉर दैट पर्पस, इसका पर्पस ये है। देन आते हैं लॉजिकल कांस्टेंट्स में आ जाते हैं, जैसे कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू और फॉल्स जो है ये लॉजिकल कांस्टेंट्स आ जाते हैं। और लिखते कैसे हैं इसको फोर्ट्रन में, ट्रू ऐसे लिखेंगे और फॉल्स ऐसे लिखेंगे डॉट्स के बीच में। इट्स अ वे टू राइट डाउन दीज थिंग्स। दिस इज इन एपोस्ट्रोफी, सिंगल कोट्स के बीच में, सिंगल कोट्स बोल सकते हो इसको, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा मीटर, आइदर इन सिंगल कोट्स और इन बिटवीन द एपोस्ट्रोफी, सिंगल एपोस्ट्रोफी और द सिंगल कोट्स। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट कांस्टेंट्स होते हैं। देन लेट मी टॉक अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की बात की मैंने इंटीजर और रियल। ठीक है, अब इन जनरल इंटीजर 1 2 3 होते हैं, एंड व्हाट विच कीप ऑन चेंजिंग, 1 after that it is coming 2 and then it is coming out to be 3 and 4 and so and so. These are integers, सक्सेशन में आ रहे हैं, इक्वल स्टेप्स में आ रहे हैं, बट रियल कंटिन्यूसली आ रहे हैं। बट वेरिएबल है, इट मींस इट्स नॉट ए सिंगल नंबर। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते थे, जब भी काउंटर चलाना होता था तो हम n बोलते थे, या i वेरीज फ्रॉम 1 to n, यही करते थे ना हम, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन करते थे या प्रोडक्ट की बात करते थे। ठीक, वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ दिस। अ रियल नंबर x, y, z, these all are real numbers, real representation कि x क्या belongs to real। ठीक है, या I belongs to integral space, ऐसे भी बोल सकते हैं।
या n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं। अब कंप्यूटर को कोई ज्यादा नॉलेज तो है नहीं फोर्ट्रान की या कोई भी मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या क्या करूंगा, व्हाट शुड आई डू? एक तरीका है कि मैं डिफाइन करूं दैट दिस इज रियल एंड दिस इज इंटीजर, वन वे। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, दैट आई विल डिफाइन दैट इन माय प्रॉब्लम व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इंटीजर। एक तरीका ये है, ठीक है, डिफाइन करूं अपनी प्रॉब्लम में दैट व्हाट इज रियल वेरिएबल एंड व्हाट इज इंटीजर वेरिएबल। एक तरीका तो ये है। तो मुझे लिखना पड़ेगा रियल, जो जो रियल वेरिएबल है मेरे पास उनका लिस्ट देनी पड़ेगी। यहां पे इंटीजर थे तो इंटीजर को भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इस तरह से। एक डिफॉल्ट डिक्लेरेशन है, वहां आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा कि ये रियल है कि इंटीजर है। फोर्ट्रान में एक डिफॉल्ट डिक्लेरेशन है, ठीक है, देयर इज डिफॉल्ट डिक्लेरेशन कि जो भी वेरिएबल i, j, k, l, m और n से स्टार्ट होता है, द वेरिएबल विच इज स्टार्टिंग from these, they automatically treated as integer. They automatically treated as integer, right? और बाकी जो है a से लेके a b c d e f g h m n o p q r s t u v w x y z, जो बाकी बचे, जो भी वेरिएबल इनसे स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रियल। दे ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज रियल। ठीक है, सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं VEL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी नोटेशन लिखूंगा तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी किससे स्टार्ट हो रही है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम V। तो ये कैसा होगा, इट विल बिकम ए रियल वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, काउंट लिखूं, ठीक है, तो काउंट क्या हो रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है, इट इज ऑल्सो रियल वेरिएबल। बट अगर मान लो मुझे काउंट ही लिखना है तो दो तरीके हैं, क्योंकि आई एम काउंटिंग समथिंग, नाम बता रहा है, मुझे नाम ऐसे लिखना है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग भी रहे। तो काउंट की बजाय मैं प्रेफर पता क्या करूंगा, आई विल प्रेफर आई काउंट। अगर मैं वेरिएबल का नाम ये दे दूं तो इट मींस नाउ इट विल बिकम बाय डिफॉल्ट ए इंटीजर। तो अपनी हमारी जो भी प्रॉब्लम है, मुझे बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ेगा दैट व्हाट इज ए रियल वेरिएबल एंड व्हाट इज ए इंटीग्रल वेरिएबल इन माय प्रॉब्लम एंड हाउ टू पुट इट्स नेम। आई से स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर है। बट अगर आई वाला कोई वेरिएबल है और वो रियल बनाना है, मतलब कोई नाम ऐसा आ जाता है कई बार, जैसे यहाँ पे काउंट था, काउंट मीन्स काउंटिंग, तो बट सी से वो स्टार्ट होना, इट इज डिफाइनिंग। तो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो मैं इसको क्या करूंगा, दो पॉसिबिलिटीज की बात लगा मैं करने, या तो आई काउंट कर दूंगा, या सिंपली आई काउंट जैसे मर्जी लिख लो, कैपिटल में लिख लो, स्मॉल में, जैसे आई काउंट है, इकट्ठा लिखना है, गैप नहीं डालना है, सेपरेशन नहीं है, इकट्ठा है ये क्या है, इट इज इंटीजर। क्लियर? इसके बाद या मैं क्या करूं,
इंटीजर डिक्लेयर करवा दूं कि काउंट जो था वो इंटीजर है, या तो मैं डिक्लेयर करूं। अगर मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं तो मुझे वो डिफॉल्ट सेटिंग का ख्याल रखना है। अगर मैं डिक्लेयर कर दूं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये फर्क होता है। क्लियर हुई कुछ बात? ओके। लेट अस डू वन थिंग। हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा था vi sum डॉट f था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको i बोल दिया एंड आई कॉल इट एज j, वही प्रोग्राम है। और i j k इज इक्वल टू i प्लस j, ठीक है। एंड देन आई एम राइटिंग इट एज सम, क्या था, k था, राइट, ये किया मैंने। एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम Fortran, it is sum dot f and dot slash a dot out, it is 3 and 5, 7 आ रहा है, 7 आया ना। पहले क्या आया था, ये मैं दोबारा वही करता हूँ, 6 प्लस 7 करता हूँ, ये आ रहा था, ठीक है। एक काम और करता हूँ, 6.0 एरर दे गया, एरर दे रहा है ना। अब मैंने क्या किया, 6.0 लिखा। अब मैंने रीड क्या किया था, i और j। i क्या था, i इज बाय डिफॉल्ट इंटीजर। i क्या था, बाय डिफॉल्ट क्या था, इंटीजर था। j क्या था, इंटीजर था। और जब मैं इनपुट लगा देने तो मैंने 6.0 दिया, इसने सडनली एरर दे दिया, क्योंकि वो इसको क्या कर रहा है, इसको रियल कंसीडर कर रहा है, इनपुट जो मैंने दी। बट मैंने इनपुट एज्यूम क्या की थी, इट शुड बी इंटीजर। ये फर्क होता है। बट लेट अस डू वन मोर थिंग। इससे पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूं मैं, रियल i कॉमा j कॉमा k। कंपाइल किया दोबारा से। अब देखो 6.0 उठा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, डिफॉल्ट से खुद डिक्लेयर कर रहा हूं कि अब ये क्या है, नाउ इट्स नॉट ए रियल, सॉरी इट्स नॉट इंटीजर, नाउ आई एम डिफाइनिंग दैट इट्स ए रियल। तो रियल और इंटीजर की बड़ी समझ आप लोगों को होनी चाहिए, तब आप प्रोग्राम लिख सकते हो। सो दैट मीन्स you must able to identify your variable types. This is a very important point in Fortran, right? So now let's talk about operators and expressions. ठीक है, operators, what are the different operators या operations कौन कौन सी परफॉर्म करता है, and then how to write down various expression, mathematical expression हम कैसे लिखते हैं। So operators and expressions, so first of all I will talk about arithmetic operators and their corresponding expressions, right? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो एडिशन था एक ऑपरेशन, हम एडिशन यूज करते हैं, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद द एडिशन। तो एडिशन करने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं, एंड फॉर सब्ट्रैक्शन वी विल यूज दिस सिंबल, एंड for multiplication asterisk is used, and division के लिए what we will use, slash, and for exponentiation we will use double star or double asterisk is used,
और हायरार्की क्या है सिंबल्स की कि पहले कौन सा ऑपरेशन यूज होता है। जैसे बोर्ड मास है, ऑन दैट लाइन सबसे पहले हम एक्सपोनेंशिएशन का यूज करते हैं पहले नंबर पे, दूसरे पे डिवीजन एंड देन मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस एंड मास। एक्सपोनेंशिएशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस एंड माइनस, ये जो था ये हायरार्की फॉलो की जाती है। ठीक है, पहला ये आया, दूसरा स्टेप ये आ रहा है, तीसरे में ये दो ऑपरेशन देन प्लस एंड माइनस कैन बी यूज्ड। अब लेट अस try to write down some expressions. Suppose मुझे ये लिखना है that 2x plus 3y फोर्ट्रान में, ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा 2 star x plus 3 star y। ठीक है, मुझे लिखना है b square minus 4ac under the root कैलकुलेट का। ठीक है, b square minus 4ac, I am interested to find out it। तो इसको कैसे लिखूंगा, दो तरीके हैं। चलो पहले मैं ये करता हूं, ये b स्टार 2 4 स्टार a स्टार c पूरे की पावर कितनी है, एक्सपोनेंशिएशन 1/2। ठीक है, या स्क्वायर रूट बिल्ट इन फंक्शन भी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ SQRT b स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ इस तरह से हम चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, या मुझे ये लिखना हो माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a मान लो, ये लिखना है मुझे। So then what should I do? So yeah, how do we write down it in Fortran? Let me do one thing. It is minus b plus, oh sorry, not plus minus, simply plus, right? And SQRT b square minus 4ac, ये पूरे की ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 स्टार a। वेरी सिंपल। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं। एंड देन in about next type of operators I will talk about later in the next lecture. It is the relational operator and logical operator, right? So I think that's all for today's